ग्वालियर में अपनी 1.5 बीघा जमीन पर जबरन कब्जा कर अवैध कॉलोनी काटने से दुखी एक छोटे किसान परिवार ने सामूहिक इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। गले में मुख्यमंत्री जी न्याय दो या इच्छा मृत्यु की अनुमति दो लिखी हुई तख्तियां डालकर आए परिवार ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। इस परिवार की 1.5 बीघा जमीन पर 8 सदस्यों के पालन पोषण की जिम्मेदारी है। कलेक्टर ने इस मामले पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। ग्वालियर जिले के करगिवा में रहने वाले सरनाम सिंह मिर्धा की धनेली में 1.5 बीघा जमीन है। इस जमीन पर उनके परिवार के 8 सदस्यों का पेट पलता है। इस जमीन पर रमेश परिहार और अन्य लोगों ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर फर्जी बंटाकन आदेश करवा लिया। सरनाम सिंह ने इस फर्जीबाड़े के खिलाफ मुरार एसडीएम कोर्ट में आवेदन लगाया, जिस पर कोर्ट ने स्टे आदेश दे दिया। लेकिन उसके बाद भी उनकी जमीन पर अमित परिहार, राजा परिहार, रमेश परिहार और उनके साथियों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया और यहाँ रोड डालकर कॉलोनी काटने लगे। सरनाम सिंह और उनके परिवार ने स्टे आदेश के साथ बिजौली थाने में शिकायत की, फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कई बार थाने के चक्कर काटने के बाद निराश होकर उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। पूरा परिवार गले में तख्तियां डालकर जन सुनवाई में पहुंचा। तख्तियों पर लिखा था, मुख्यमंत्री जी न्याय दो या इच्छा मृत्यु की अनुमति दो। परिवार का रोते बिलखते हुए दर्द भरी आवाज के साथ कहना है कि वो शिकायत कर करके दुखी हो चुके हैं। अब उन्होंने सीएम से गुहार लगाई है कि उनको न्याय दे दो या फिर इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। सर, हमारी ज़मीन पे अवैध कब्जा किया जा रहा है। हमारी 1.5 बीघा ज़मीन है धनेली गांव में, उसी से हम छोटे किसान है अपना भरण पोषण करते हैं। उसी पे अमित परिहार, राजा परिहार और रमेश परिहार ने अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। हमारी ज़मीन को घेर के पूरी ज़मीन में रोड डाल दिया, गिट्टी डाल दी, मुरम डाल दी। हम रोकने जाते हैं, हमारे पीछे गाड़ियाँ लगा देते हैं, हम गाँव भी नहीं जा पा रहे हैं। पहले से बिजौली थाने में हम 6 महीने से चक्कर काट रहे हैं, कोई नहीं सुनना हमारी। किससे शिकायत करके आए, क्या ले हम मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहते हैं, या तो हमारा न्याय दें या हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति दें। इतने दुखी हो गए? हम मर ही जाएंगे सर, हमारी कोई नहीं सुनता। जो जमीन थी ना, उस पे अमित परिहार, राजा परिहार ने कब्जा कर लिया है और हम लोग जाते हैं तो गुंडे दौड़ाते हैं हमारे पीछे। हम रात को आए तो हमारे पीछे गाड़ी लगाई उनने। हाँ, और रमेश परिहार भी, और हम जा भी नहीं पा रहे उनके घर। जान का खतरा है। जान का खतरा है कि अब हमारे लिए तो बहुत खतरा है कि हमारे तो हम तो बिल्कुल मोहताज हैं। किससे गुहार लगाने आए? सीएम साहब से, मुख्यमंत्री से गए। आप इच्छा मृत्यु क्यों मांग रहे हो? अब क्या करेंगे, जमीन चली जाएगी तो मरेंगे तो है, हम तो भूखे मरेंगे तो क्या करेंगे, मरेंगे तो है ही ना, और कुछ है ही नहीं हमारा जो है। अच्छा, 1.5 बीघा जमीन में कितने लोगों का भरण पोषण है? परिवार में कितने लोग इच्छा मृत्यु चाहते हो आप? जी हमारे 8-10 लोग हैं। सब चाहते हैं? हाँ, सभी लोग? सभी 8-10 लोग हैं हम सभी। सीएम साहब न्याय दो या इच्छा मृत्यु की अनुमति वाली तख्तियां देखकर जन सुनवाई में मौजूद अधिकारी भी हतप्रभ रह गए। कलेक्टर रुचिका चौहान ने इन सबके गले से तख्तियां उतरवाई और फिर इनकी बात को गंभीरता से सुना। कलेक्टर ने तत्काल आवेदन पर मामले की जांच और कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। कलेक्टर का कहना है कि जमीन को लेकर स्थगित आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है तो बीएनएस एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी। बेसिकली उसकी इंक्वायरी करवाई तो तहसीलदार के यहाँ से किसी प्रकरण में बटांकन हुआ है, तो इनके जो नेबर होंगे, मतलब बगल वाली ज़मीन वाले जो व्यक्ति होंगे, तो उनकी कोई ज़मीन इनके तरफ निकली है और उसमें उस विषय में इनको आपत्ति है। तो इन्होंने एसडीएम साहब के यहाँ आवेदन लगाया है और न्यायालय से उनको स्थगन का आदेश भी मिला है। लेकिन उनका ऐसा कहना है कि मौके पर वो जो व्यक्ति है वो उस स्थगन आदेश का पालन नहीं कर रहा है। तो आज नायब तहसीलदार को फील्ड पर भेजा है कि क्या वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे, और अगर वो स्थगन का पालन नहीं कर रहा है तो सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत उसमें बीएनएस के प्रावधानों के तहत उसमें बाउंड ओवर की कार्रवाई होती है। ग्वालियर जिले में जमीनों पर कब्जे की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भू माफियाओं के अलावा राजस्व विभाग ने अधिकारियों पर भी जमीन के दस्तावेजों में हेर फेर कर कब्जा करने की शिकायतें मिली हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस पीड़ित किसान परिवार को कैसे और कब न्याय मिलता है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।